हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉरर कहानी बताने जा रहा हूँ जो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये कहानी मेरे गांव के पास के नागौड़ा गांव की है। नागौड़ा गांव में एक चंद्रकांत नाम का गरीब आदमी अपने परिवार के साथ 15 साल से रहता था। वो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और चंद्रकांत का रात के 9 बजे फ़ोन बजता है। फ़ोन पर दूसरी तरफ से उसका मालिक बोलता है, चंद्रकांत, हमें अभी गाड़ी में माल भरकर मुंबई के लिए निकलना पड़ेगा, तो तुम जल्दी आ जाओ। इतना कहकर उसका मालिक फ़ोन कट कर देता है। चंद्रकांत को उस दिन जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मालिक की बात भी नहीं टाल सकता था, क्योंकि नौकरी का सवाल था। चंद्रकांत अपनी बीवी को जल्दी से अपना सामान और खाना पैक करने के लिए बोलता है और कहता है, सुमन, मुझे अभी निकलना होगा। मालिक का कॉल आया था, मुंबई जाना है। खाना मैं रास्ते में खा लूँगा, कल शाम तक वापस आ जाऊँगा। सुमन बोलती है, जाना ज़रूरी है जी, सुबह चले जाना। चंद्रकांत बोलता है, ज़रूरी है इसलिए तो बोल रहा हूँ। तभी सुमन कहती है, इतनी रात को जी? चंद्रकांत उसकी आवाज़ काटते हुए कहता है, ड्राइवर के काम का कोई समय नहीं होता सुमन, जल्दी से मेरे कपड़े और खाना पैक कर दो। तब सुमन जल्दी जल्दी हाथ चलाकर चंद्रकांत को सामान और साथ में खाना भी पैक करके देती है और बोलती है, याद से खा लेना जी। इधर चंद्रकांत अपने गर्दन को हिलाते हुए तेज बारिश में छाता लेकर मालिक के घर निकल पड़ता है। चंद्रकांत मालिक के घर जाकर मालिक से ट्रक की चाबी ले लेता है। चाबी लेने के बाद ट्रक को चालू करके माल भरने को निकल पड़ता है। आज चंद्रकांत को किसी फैक्ट्री से लोहे का सामान भरकर मुंबई ले जाना था। सामान भरने के बाद चंद्रकांत तुरंत मुंबई के लिए निकल पड़ता है। तभी चंद्रकांत को अपने मोबाइल पर 5,000 रुपये बैंक में जमा होने वाला मैसेज आता है, जो कि चंद्रकांत को उसके मालिक ने टोल और डीजल भरवाने के लिए दिए थे। थोड़ी ही दूर जाकर चंद्रकांत एक पंप पर जाकर गाड़ी को साइड में लगा देता है। आज पंप पर थोड़ी भीड़ थी। थोड़ी देर बाद चंद्रकांत का भी नंबर आ जाता है और वो अपने ट्रक में 3,000 रुपये का डीजल भरा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। 100 किलोमीटर दूर जाकर चंद्रकांत को एक जंगल के रास्ते से निकलना पड़ता है। आज जंगल वाला रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान लग रहा था। ठंडी हवा भी चल रही थी, साथ ही बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही थी और उस रास्ते पर चंद्रकांत को उसके ट्रक के सिवा और कोई गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी, जिस वजह से रास्ता और भी ज़्यादा भयानक लग रहा था। चंद्रकांत ने स्वेटर पहना हुआ था, फिर भी उसे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। चंद्रकांत को अब किसी ढाबे का इंतज़ार था, जहाँ पर वो थोड़ी देर रुककर आराम कर सके, क्योंकि अब ट्रक चलाकर चंद्रकांत की पीठ भी दर्द करने लगी थी और ठंड से हाथ भी सिकुड़ चुके थे। साथ ही चंद्रकांत को शराब पीकर ट्रक चलाने की बुरी आदत थी, तो आज उसे अपने साथ एक बोतल रखना भी वो भूल चुका था और वो चाहता था कि जल्दी से कोई ढाबा मिल जाए जहाँ पर वो शराब पीकर और साथ ही अपने साथ रखकर गाड़ी चला सके। चंद्रकांत तकरीबन 2.5 घंटे से गाड़ी चला रहा था, लेकिन ये जंगल अभी खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था। अब चंद्रकांत को ट्रक चलाते हुए काफी घंटे बीत चुके थे, लेकिन इतने अंधेरे रात में अब भी कोई ढाबा नजर नहीं आ रहा था। तभी चंद्रकांत को एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। चंद्रकांत को समझ नहीं आता इतने रात में आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है, वो भी इस घनदाट जंगल में।
बारिश अब थोड़ी कम हो चुकी थी। हवा ने भी अपनी रफ्तार कम कर दी थी और एक अशांति जैसे चारों तरफ फैल चुकी थी। अब आवाज़ और तेज हो गई थी। चंद्रकांत को अब डर लगने लगा था। आखिर ये हो क्या रहा है? तभी चंद्रकांत को अपने ट्रक के हेडलाइट के रोशनी में एक सफ़ेद साड़ी वाली महिला दिखाई देती है, जिसके हाथ में करीबन 2.5 साल का बच्चा था। शायद वही रो रहा था। वो औरत चंद्रकांत को मदद के लिए हाथ दिखाती है और गाड़ी रोकने के लिए कहती है। चंद्रकांत बहुत डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने रात में यह औरत यहाँ उसके बच्चे के साथ क्या कर रही है। साथ ही वो ट्रक रोकने से भी डर रहा था। न जाने ये कौन सी बला होगी जिसे वो अपने आप को दूर ही रखना चाहता था। न जाने कौन से लुटेरे होंगे या कौन सी आफत होगी। यही सोचकर उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। अब वो औरत पीछे छूट चुकी थी। चंद्रकांत उसे अपने ट्रक के शीशे से देख रहा था। तभी वो औरत एकटक शीशे में चंद्रकांत को घूरते हुए देख रही थी और अगले ही पल बच्चा नीचे रखकर ट्रक के पीछे भागने लग जाती है। यह देखकर तो चंद्रकांत को डर की तो कोई सीमा ही नहीं रही। उसके हाथ कँपाने लगे, उसके पैर एक्सेलरेटर से उछलने लगे, गला मानो सूखने लगा और इतने ठंड में भी पसीना छूटने लगा। वो औरत अब ट्रक के स्पीड से भाग रही थी। अब चंद्रकांत को समझ आ गया था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि कोई भूत पिशाच है। चंद्रकांत ट्रक की जितनी स्पीड बढ़ाता उतनी ही वो औरत जोर से दौड़ लगा रही थी। लेकिन चंद्रकांत ने तो ठान रखा था कि कुछ भी हो जाए गाड़ी नहीं रोकनी है। तभी वो औरत ट्रक के पीछे से छलांग लगा के ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है। उसके छलांग से पूरी ट्रक हिल जाती है और उसके हंसने की आवाज़ पूरे रास्ते पर गूंज रही थी। अब तो चंद्रकांत का शरीर पूरा ढीला पड़ चुका था। मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। पूरे शरीर में डर के मारे कपकपाहट छा गई थी। अब वो औरत धीरे धीरे चलते हुए चंद्रकांत के सामने वाली कांच की तरफ आ रही थी। तभी चंद्रकांत को अपने सामने वाली कांच पर उसके आधे बाल नीचे आते हुए दिखाई देते हैं। तभी चंद्रकांत का डर से अपनी स्टीयरिंग से कंट्रोल हट जाता है और ट्रक जोर से बाईं तरफ टर्न होकर एक पेड़ से टकरा जाता है। ट्रक के हेडलाइट और इंडिकेटर जल रहे थे। चंद्रकांत के कानों में कुछ सायरन सुनाई देता है। जब उसे थोड़ा होश आता है वो एक एम्बुलेंस में होता है। साथ ही उसके सामने उसका मालिक होता है। चंद्रकांत उठने की कोशिश करता है। तभी मालिक कहता है, अरे लेटे रहो वरना चक्कर आ सकता है। हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। चंद्रकांत के जान में जान आ जाती है। लेकिन वो भयानक दृश्य अभी भी चंद्रकांत की आंखों के सामने ही घूम रहा था। लेकिन उसे खुशी भी थी कि वो जिंदा था। उस दिन के बाद चंद्रकांत अपने पूरे जीवन काल में उस रास्ते से कभी नहीं गया। लेकिन उसे आज भी वो दिन याद आता है तो उसके शरीर की रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।